अच्छा अच्छा। और एक अक्षय धाम मंदिर, वो क्या गार्डन जैसा कुछ खुला था जहाँ पे कटिंग कर रखी थी पेड़ पौधों की अलग अलग डिजाइन में, अच्छा वो अच्छा अच्छा। दिखाया था। और वो म्यूजियम दिखाया था। जल महल तो दूर। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम श्रेणी का बहुत ही अत्यंत पाठ लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर आज पुनः आपके सामने टॉप 10 प्रश्न लेकर आऊंगा। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको अगर इन प्रश्नों के सही आंसर आते तो बिल्कुल आप जवाब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की सीरीज का जो पहला प्रश्न है वो बिल्कुल स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, अगर आपको आंसर आता तो कमेंट करना। क्वेश्चन है 44, 88, 86, 172। 44, 88, 86, 172। 44, 88, 86, 172। उसके बाद दे रखा है 170, फिर आपको दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, बिल्कुल, और उसके बाद आपको दिया जा रहा है 338। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा मान आएगा। ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो आपको 4 ऑप्शंस में स्क्रीन पे लिखूंगा, आप जल्दी से कमेंट करके बताना कि ऑप्शन क्या होगा। जैसे पहला ऑप्शन से आपको दे रखा है 320, दूसरा ऑप्शन से आपको दे रखा है 340, तीसरा ऑप्शन से आपको दे रखा है 360 और चौथा ऑप्शन से आपके सामने दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर दोस्तों आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको प्रश्न, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44, फिर 88 दे रखा है, फिर 86, फिर 172 दे रखा है, फिर 170 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो आप में से कितने ऐसे प्यारे स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का बी ऑप्शन चयन कर चुके हैं 340। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का बी आंसर चयन कर चुके हैं। देखिए दोस्तों कैसे आएगा, इधर देखो। सबसे पहले आपने 44 को 2 से गुणा किया, तो जब मैं 44 को 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आता है 88। कितना आता है? 88। अब यहाँ पर 88 में से मैं 2 घटाता हूँ, जब 88 में से मैं 2 घटाता हूं तो मेरे पास आता है 86। अब वापस मैं क्या करूंगा, 86 को 2 से गुणा करूंगा, तो 86 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 172। ठीक है, अब देखिएगा 172 में से वापस मैंने 2 घटाया, 172 में से वापस मैंने 2 घटा दिया है तो मेरे पास आ गया है 170। अब हम क्या करेंगे, 170 को वापस 2 से गुणा करेंगे। तो जब दोस्तों 170 को 2 से गुणा करेंगे तो फिलहाल हमारे पास आएगा 340 और प्रश्न का सही जवाब होगा 340, यानी आपको यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि पहले प्रश्न का आंसर आपने बिल्कुल क्लियर चयन कर लिया होगा। हाँ जी, सभी स्टूडेंट जो इस समय लाइव पर हैं जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके सामने चल रहा है। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप सबने चयन कर लिया होगा 340। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 2। पहले प्रश्न का आंसर सबको समझ में आ गया है। चलिए अब बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न मैं आपको हल कराऊंगा, अगर आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है 88, 176। बिल्कुल, दूसरा प्रश्न साथियों आपको दे रखा है 88, उसके बाद आपको दे रखा है 176। 88, उसके बाद है 176, फिर दे रखा है आपको 44, फिर दे रखा है आपको 44, यानी 88, 176, फिर आपको दे रखा है 44, फिर दे रखा है आपको 88, फिर दे रखा आपको 88 और आगे दे रखा भैया प्रश्नवाचक का चिन्ह। यहाँ पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा मान आएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन नजर आ रहा है। पहला ऑप्शन की बात करते तो आपको दे रखा 20, दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको दे रखा 25, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं आपको दे रखा 22, चौथे ऑप्शन की बात करते हैं आपके सामने दे रखा 27। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे। दूसरा प्रश्न 88, 176, उसके बाद 44, फिर आपको दे रखा 88, उसके आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए दोस्तों सही जवाब का चयन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ भाई, सभी इस समय जो भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं सभी अपना नाम कमेंट करें और शेयर करें भैया। देखिए आप इस समय जो बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पर 10 बच्चे लाइव देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल आप थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिए क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 88, 176, 44, 88 और प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए दोस्तों मैं आपके सामने आंसर लेकर आ रहा हूँ। चलिए आप मुझे बताइए कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का सी ऑप्शन राइट कर चुके हैं।
कितने ऐसे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो आज इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 2 का सी आंसर कमेंट कर चुके हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी स्टूडेंट्स जो इस समय लाइव देख रहे हैं, सी आंसर किस किस का आ गया है? अच्छा, किसके नहीं आया है? यहाँ देखिएगा, देखिए 88 है तो हमने 88 को सबसे पहले 2 से गुणा किया। देखिए 88 को 2 से गुणा करेंगे 176। अब आपको ये देखना है साथियों कि आप 176 से 44 कैसे लेकर आएंगे। तो जब यहाँ 2 का डिवाइड कर, तो भैया हम देखो इसमें अपन 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 4 का। तो यहाँ लिखा मैंने भाजक और 4 लिखा, यानी मैं क्या करूंगा, इधर देखिएगा 88 को मैंने 2 से गुणा किया तो मेरे पास 176 आ गया। अब क्या करेंगे, 176 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौक 16, यानी हमारे पास आ जाएगा 44। अब देखिए दोस्तों, वापस हम 44 को 2 से गुणा करेंगे। तो जैसे ही मैं 44 को 2 से गुणा करूंगा मेरे पास आ जाएगा 88। कितना आ जाएगा? 88। अब हमें वापस 88 में किसका भाग देना है? 88 में हमें 4 का भाग देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 22। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा? 22। आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ बात करते हैं। हाँ भैया, कॉपी करें जल्दी से। देखिए कैसे किया, जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं कैसे किया मैं बता रहा हूं भैया। अच्छा, वॉइस क्लियर सभी को आ रही क्या? आप जल्दी से कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था 1-2 दिन में थोड़ी इसमें टेक्निकल इशू चल रही है माइक के अंदर, वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद वॉइस क्लियर आने शुरू हो जाएगा। ठीक है, 88 फॉल्ट हो गया भैया, क्या करें, इसके अंदर कोई फॉल्ट हो गया, इस वजह से आपके सामने रेगुलर वाइब्रेट हो रहा होगा। 88 को 2 से गुणा किया 176, 176 में 4 का डिवाइड किया 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया 88, और 88 में 4 का डिवाइड किया 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 स्क्रीन पे लिखूंगा और आप बता देना कि प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या रहने वाला है। प्रश्न संख्या 3 आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूं। आप जिनको सीट नहीं मिली है जल्दी से संपर्क कर लेना। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने 14, उसके बाद आपको दे रखा है 7.5, उसके बाद आपको दे रखा 7.5, उसके बाद आपको दे रखा 8.5। बिल्कुल 14, उसके बाद है 7.5, फिर दे रखा 8.5, और उसके बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह है, और फिर हमें दे रखा भैया 30.25। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब रहने वाला है। प्रश्न संख्या फिर 30.50 है, ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट, 30.50 है। आप मुझे बताइए प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन से आपके सामने, पहला ही ऑप्शन से आपके सामने है 12.25, पहला ऑप्शन से 12.25, दूसरा ऑप्शन है 14.25, तीसरा ऑप्शन है 12.50, और चौथा ऑप्शन है 14.50। इस 4 ऑप्शंस आपके सामने रख दिए हैं, जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा। सभी को आगे क्या समझ में? चलिए 14, फिर उसके बाद रेखा 7.5, उसके बाद रेखा 8.5, फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह, और उसके बाद रेखा 30.50। साथियों एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने एक तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न राउंड करता है वहाँ एग्जाम में। तो साथियों इस प्रश्न को हल करने का आसान तरीका, हाँ आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का आंसर चयन कर चुके हैं, जल्दी से बताइए। 14.25, बहुत अच्छी बात है। बी ऑप्शन किसने चयन किया है? टीम की ओर से आंसर सेलेक्ट कर लिया गया है, बी आंसर। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इसका बी आंसर लेकर आ रहे हैं? जल्दी से बताइए कितने से प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो इसका आंसर बी लेकर आ रहे हैं। देखिए बच्चों कैसे किया, 14 से आप 7.5 जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आधा करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो मैं इसको इधर ऐसे लिखूंगा, 14 1/2 और प्लस 0.5 जोड़ा, तो 14 का आधा होता है 7, 7 में 0.5 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7.5। अब दोस्तों देखिए 7.5 को मैं गुणा करूंगा 1 से, क्योंकि यहाँ आधा था 0.5, 0.5 से अपन 1 बढ़ेंगे, तो 7.5 को 1 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8.5। कितना हो जाएगा? 8.5। अब हम क्या करेंगे, 8.5 को 1.5 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 0.5 चलेगा, उसके बाद 1 चलेगा, फिर 1.5 चलेगा और फिर 2 चलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 8.5 को 1.5 से गुणा करेंगे और 1.5 हम ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं गुणा करने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले अगर इसको 1.5 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, देखिए तरीका सुनना, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 15 को 5 से गुणा करूंगा, 15 पंजे 75, हाथ से लगेगा 7,
ठीक है। 15 को 8 से गुणा करो, 15 8 120, 120 में 7 जोड़ेंगे 127 हो जाएगा। यहां से पॉइंट काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 12.75। इस 12.75 में हम 1.50 को जोड़ देंगे। तो देखिए 12.75 में अपन 1.50 को जोड़ते हैं तो ये 5, ये 2 और यहां पर हो जाएगा 14.25। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 14.25, जो मैंने आपके सामने पहले ही ऑप्शन में राइट कर दिया था। जिन स्टूडेंट के आ चुका है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके आंसर नहीं आया है देखिए यहां पर तरीका। इस प्रश्न को मैं एक बार पुनः समझा रहा हूं क्योंकि यहां पर बच्चों की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। चलिए देखिए बच्चों कैसे करना होगा, यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। सीरीज में आपके सामने लिख रहा हूं 14, फिर उसके बाद इनके 7.5, फिर उसके बाद इनका 8.5, प्रश्नवाचक का चिन्ह और 30.50। हमने इस प्रश्न को कैसे हल किया, यहां देखिए हमने क्या किया, इसको 0.5 से गुणा किया और 0.5 इसमें ऐड किया। इसको 0.5 से गुणा किया और 0.5 ऐड किया तो 7.5 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, यानी 7.5 को 1 से गुणा करेंगे 7.5 और 1 जोड़ने पर 8.5 आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर 0.5 था, 0.5 के बाद 1 हुआ तो अब यहां हो जाएगा 1.5। तो हम क्या करेंगे, 8.5 को 1.5 से गुणा करेंगे और 1.5 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 14.25। कितना हो जाएगा, 14.25। सभी को आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा आगे सबको, हाँ भैया शेयर करो, भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट इस समय लाइव देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है, जो पहले बार हमारे चैनल पर कनेक्ट हो रखे हैं उनसे निवेदन है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शामिल हो जाइएगा, ठीक है। हाँ भैया शेयर कर दो क्लास को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न मैं स्क्रीन पे लिखूंगा, अगर आपको आता है तो सही जवाब चयन कर लीजिएगा। चलिए चौथा प्रश्न आपको दे रखा भैया 2 1 फिर 0.5, 2 1.5 और उसके बाद दे रखा है 2.25। बिल्कुल 2 1 0.5 0.25 और उसके बाद दे रखा है भैया प्रश्नवाचक का चिन्ह। हाँ भैया सभी स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 4 का आंसर कमेंट करें जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन से लिखे जा रहे हैं। ऑप्शन से 1.50, बी ऑप्शन है 0.150, सी ऑप्शन से 1.25 और डी ऑप्शन है 0.125। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने मैंने रखे हैं, अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए। देखिए साथियों 2 हैं और 2 के बाद 1 हो रहा है, तो एक तरीका आपके दिमाग में आ रहा होगा, शायद आप इस प्रश्न को आसानी से उठा सकते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप उठा सकते हैं क्योंकि 2 का आधा 1 होता है और 1 का आधा होता है 0.5। तो आपको पता है आधा तो करना पड़ेगा, यानी 2 में हमने 0.5 से गुणा किया तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर 1 को वापस हमने 0.5 से गुणा किया तो 0.5 आ गया। अब 0.5 को हमने वापस 0.5 से गुणा किया तो 0.25 आ गया। अब 0.25 को वापस हम 0.25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 0.125 आएगा। फिलहाल 0.125 के अकॉर्डिंग अगर अपन जाते हैं तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर डी लेकर आ चुके हैं? सभी का आ गया क्या? क्लियर हो गया? चलो बताओ जल्दी से किस किसका आ गया है। हाँ भैया जल्दी से शेयर कर दीजिए। अच्छा किसको नहीं आया? कौन रिपीट क्यों दे रहे हो भैया? देखिए मैंने 2 का आधा किया 1 और 1 का आधा किया 0.5 और 0.5 का आधा किया 0.25 और 0.25 का आधा कर दिया 1.25। तो यहाँ पर हमारे पास 1.25 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1.25। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5। चलिए 5वां प्रश्न स्क्रीन पे लिखूंगा, अगर आता है तो जवाब कर देना है ना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको स्टार लगा लेना 5वें प्रश्न को। रिपीटेड क्वेश्चन चलता है ये। 5वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है 1/2, 3/4, 1/2, उसके बाद दे रखा है 3/4, उसके बाद दे रखा 5/8, 5/8। बिल्कुल थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। 7/16 और 9/32, 7/16, 9/32 और आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह, आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल ऑप्शंस आपके सामने रखे जा रहे हैं, ऑप्शंस आपके सामने रखे जा रहे हैं। 10/60, बी ऑप्शन है 11/60, सी ऑप्शन है 11/64,
डी ऑप्शन से 12/128। बिल्कुल, आप जल्दी से बताइए आंसर क्या रहने वाला है। प्रश्न संख्या 5 सीधा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होगा। इस प्रश्न का बहुत आसान आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जल्दी से बताइए। हाँ, जो स्टूडेंट इस समय नए जुड़े हैं जल्दी से वीडियो को शेयर करें। अच्छा, पता नहीं क्या लिख रहा है आप, क्या समझ में नहीं आ रहा भैया, बताइए जल्दी से। देखिए इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताओ। बी नहीं होगा भैया, बी आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा सी होगा। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिस इसका आंसर सी चयन कर चुके हैं? देखिए कैसे पता चल, इधर देखो बच्चों, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से यहाँ आता है। तो देखिए 1 में 2 जोड़ने पर 3, 3 में 2 जोड़ने 5, 5 में 2 जोड़ने 7, 7 में 2 जोड़ने 9 और 9 में 2 जोड़ने पर 11 आता है। सभी को आगे के समझ में, सभी को आगे के समझ में यह पैटर्न आपको यूज करना। अच्छा, सी बी आंसर उठाया ना, किसने कैसे उठाया? अच्छा, आपने 11 उठा ले, बहुत अच्छी बात है। अब नीचे देखो, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, तो 32 का दुगना भैया क्या होगा? 60 थोड़ी होगा, 32 का दुगना तो 64 होगा। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी को आगे क्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न स्क्रीन पे लिख रहा हूं, बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है भैया, श्रेणी क्रम चल रहा है हमारा पाठ और बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने रख रहा हूं। BSTC PTT वाले स्पेशल छात्र ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 8, 16, 64, 384। 8, 16, 64, 384 आगे दे दिया है आपके सामने प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए 4 ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूं, 4 ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूं। पहला ऑप्शन है 3024, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन है 3080, तीसरा ऑप्शन है 3072 और चौथा ऑप्शन है 3024। जल्दी 3084। जल्दी से बताइए साथियों आंसर क्या रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ आपको प्रश्न को देखना होगा और एक सही आंसर का चयन करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 8, 16, 64, 384 और फिर दे रखा है आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह। सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल, रेखा जी कमेंट करें जल्दी से। सेरिया जी आप भी कमेंट करें आंसर क्या होगा। अन्नू जी आप भी कमेंट करें आंसर क्या होगा। इस समय जो क्लास देख रहे हैं सभी जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। चलिए ए आंसर नहीं होगा, ए आंसर नहीं होगा, ए आंसर नहीं होगा। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट है जो इसका सी आंसर लेकर आ रहे हैं? आप में से कितने स्टूडेंट है जो इसका सी आंसर लेकर आ रहे हैं? देखो तुक्के मार रहा हूं मेरे हिसाब से। ए कैसे कर दिया आपने? ए नहीं होगा, सी आंसर किसके आ रहा है? देखिए 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 4 से गुणा किया और इसको हमने 6 से गुणा किया। भाई देखो 2, 4, 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। बचपन में आपको पहली क्लास दूसरी क्लास मैडम ने समझाया होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो हम क्या करेंगे, सीरीज बढ़ती भी चल रही है हमारे पास में। तो 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 4 से गुणा किया 64, 64 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। 6 कर लेते भाई, 6 चौके 24, 6 सही है। अब यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32, फिर हमारे पास लगेगा 3, 8 8 64, 67, 6, 8 तिया 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, 3072, 3072 होगा भैया, सी आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ राउंड कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 7। हाँ जी, 7वां प्रश्न। सातवां प्रश्न आपको दे रखा है, वो है 2, 10, 70। ये साथ ही ना, 2, 10, 70। बिल्कुल, 7वां प्रश्न है 2, उसके बाद 10, 70। देखना आप नेगेटिव है किसमें? नेगेटिव है ना, -2 है ना। 2, 10, 70, 630। 1 मिनट, 2, 10, 70, 630 है या? अच्छा,
ये पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन क्या दे रखा है, बोलना सविता। 6484, बी ऑप्शन बोलो। 6930, सी ऑप्शन बोलो। 3242, डी ऑप्शन बोलो। 6440। हाँ भैया, प्रश्न संख्या 7 मैंने आपको स्क्रीन पे लिखा है। उम्मीद मैं करता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव वाला रिस्पॉन्स चल रहा है, बिल्कुल सीरीज चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप घबराए नहीं। थोड़ा इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई पैटर्न जोड़ सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। सिंपल पैटर्न है, बिल्कुल लॉजिक लगाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। -2, 10, -70, 630 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखिए यहाँ मैं आपको सीरीज समझा रहा हूँ, रेड पेन है इसलिए थोड़ा आपको हाँ कम नजर आ रहा है, धुंधला नहीं है भैया, थोड़ा रेड पेन है, हल्का चल रहा होगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ ब्लैक पेन से। 2, 10, 70, 630, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और यहाँ पर जो संख्या आएगी वो नेगेटिव ही आएगी, ये तो आप ध्यान कर लीजिएगा। अच्छा, ऑप्शन में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ दे रखे हैं क्या? सारे पॉजिटिव दे रखे हैं, चलो चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। अच्छा, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है क्या? तो नेगेटिव लगा देते हैं ना, नेगेटिव लगा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव होना चाहिए फिर तो, क्योंकि देखिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो 100% नेगेटिव आएगा। अगर आपको इनमें से कोई नहीं दे रखा है तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। चलिए, 2 को हमने 5 से गुणा किया, -5 से। देखिए भैया कैसे पता चला कि नेगेटिव से पॉजिटिव मिल रहा, आपको नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 पंजे 10, फिर 10 को हमने गुणा किया किससे? -7 से। तो 10 को -7 से गुणा किया 70। अब 70 को मैं गुणा करूंगा, देखिए 5 के बाद 7 आ रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ मैटर हमारा 9 ही करता है। 5 के बाद 7 आ रहा है तो 9, देखो 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 7 9 63, देखिए ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव मिल गया। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5, 7, 9 और या 11, -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 11 तिया 33 का 3, हाथ से लगेगा 3, 11 6 66, 66 में अपन 3 जोड़ेंगे 69, तो मेरे पास आएगा नेगेटिव में ऋणात्मक मान होगा 6930। तो यहां पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना होगा, यहां पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना होगा। साथियों ध्यान दीजिए, जिनको ये सीट मिली है, यहां पर जो मैंने नेगेटिव नहीं लगा रखे थे, ध्यान रखिएगा सीट के अंदर सारे जितने भी ए बी सी डी दे रखे ना, उन सब में नेगेटिव लगा देना, क्योंकि यहां ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं दे रखा, तो ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ जी, क्लियर हो गया। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की। 8वां प्रश्न, थोड़ा अब स्पीड बनाना पड़ेगा, ठीक है। 8वें प्रश्न मैं आपको सामने लिख रहा हूं, 4 12 24। 8वां प्रश्न है 4 12 24, 4 12 24, उसके बाद दे रखा 36 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। सब स्टूडेंट कमेंट करें आंसर। ऑप्शन दे रखा 38, 42, 46 और 48, ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल आप अंतर पे जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो भैया, अंतर पे भी जा सकते हो, गुणा वाला पैटर्न भी यूज कर सकते हो, ये तरीका आपको यूज करना होगा। अंतर पे भी जा सकते हो, गुणा वाला पैटर्न भी यूज कर सकते हो। गुणा वाला पैटर्न कब यूज करेंगे, अंतर वाला पैटर्न कब यूज करेंगे, दोनों तरीके में आपको समझा रहा हूं। देखिए बच्चों, यहां पर इनका अंतर कितने चल रहा है, प्लस का 8 का चल रहा है। अब यहां देखो अंतर कितने का चल रहा है, 12 का चल रहा है, क्योंकि 12 में 12 जोड़ने पर हमारे पास आता है 24। अब लेकिन अगला 24 में भाई 12 जोड़ने पर हमारे पास आता है 36, 24 में 12 जोड़ने पर हमारे पास आता है 36। तो आपका माइंड यह कह रहा होगा कि यहां क्या जोड़ू मैं, यहां पर क्या जोड़ू। अब सुनिएगा, मैं आपको एक तरीका बताऊं, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए फेल हो गया, पॉजिटिव इसलिए फेल हो गया कि यहां पर तो अंतर 8 का है, लेकिन यहां 12 है और यहां 12 है, तो आप एडिशन पैटर्न को बिल्कुल हटा दीजिएगा, कोई काम का नहीं एडिशन पैटर्न। अब आपको दूसरा पैटर्न यूज करना पड़ेगा। वो दूसरा पैटर्न क्या है, इधर देखिएगा, दूसरा पैटर्न आपको यूज करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दूसरा पैटर्न, हाँ जल्दी से कमेंट करें भैया दूसरा पैटर्न क्या होगा। देखिए दूसरा पैटर्न अगर मैं लेकर आऊं तो ये शानदार पैटर्न है आपके सामने, जो नया पैटर्न एडिशन मिला है अभी, वो है 4 गुणा 3।
4 गुणा 3 यानी इसको मैंने लिखा 4 गुणा 3 4 तिया 12। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा 4 गुणा 1, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां पर, तो इसको मैं लिखूंगा 4 गुणा 6, 4 6 24, और इसको मैं लिखूंगा 4 गुणा 9, 4 9 36। तो भैया यहां पर क्या आएगा ये आपको ढूंढना पड़ेगा। इसका तरीका मैं आपको बताता हूं। इसका तरीका इधर देख के भैया, इसका तरीका क्या है कि यहां पर अंतर चल रहा है 3 का, यहां पर अंतर चल रहा है 3 का, और यहां पर अंतर चल रहा है अपने पास में 2 का, लेकिन यहां 3 है और यहां 3 है। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कहीं ना कहीं हमारा मैटर कहता है कि 4 गुणा 12 करें, तो 12 चौके 48। तो हमारा ऑप्शन में 48 दे रखा है क्या, पहले आप ये चेक कर लो। हमारा ऑप्शन में 48 दे रखा, बिल्कुल दे रखा है, तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को लेना पड़ेगा, यानी प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन होगा। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस प्रश्न का डी आंसर चयन किया। बहुत अच्छी बात है जी। बाकी बच्चे कोशिश करें, प्रश्न संख्या 9 और 10 में आपके सामने रख रहा हूं, कोशिश करते जाइए, है ना। प्रश्न संख्या 9 है 32 16 24 60, 32 16 24 60, और फिर दे रखा भैया प्रश्नवाचक का चिन्ह। हाँ भैया जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिएगा ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शंस की बात करते हैं, सभी तो ऑप्शन बोलो। 205, 210, 226, 230। चलो सभी स्टूडेंट्स जो क्लास देख रहे हैं, इस समय लाइव क्लास ले रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करें जल्दी से। 32 16 24 60, और फिर दे रखा हमें प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसका आधा किया, बहुत अच्छी बात है। और अब यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, बहुत अच्छी बात है। आधा कर लिया, हाँ बिल्कुल बताओ जल्दी से। देखो हिंट मैंने दे दिया, देखते 32 का आधा 16। अब देखिए बिल्कुल, अब करेंगे अपन 3/2। आधे का मतलब होता है 0.5, और यहाँ होता है 1.5। बढ़ोतरी हो रही है यहाँ +1 की, +1 की हो रही है, तो इसको अगर 3/2 से गुणा करूंगा तो 24 आ जाएगा। फिर देखिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे कितना बढ़ोतरी करना पड़ेगा, आगे कितना बढ़ोतरी करना पड़ेगा ये देखो आप भाई। 24 से हमें 60 लेकर आना है, 24 से हमें लेकर आना है 60। तो आप क्या लिखोगे, क्या आप इसको 5/2 लिख सकते हो क्या? आप इसको 5/2 लिख सकते हो। देखिए 1/2 क्या, फिर 3/2, फिर 5/2, तो अगला हमारे पास आ जाएगा 7/2। 7/2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 60 × 7/2। 2 से काटेंगे 30 बार, और 30 को इससे गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 210। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो बी ऑप्शन होगा, 210। 210 210 सुन लिया ना, तो यहाँ सही जवाब होगा 210। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 30। 30 क्या है, 10वां प्रश्न संख्या 10। हाँ भैया प्रश्न संख्या 10, बताओ ना आंसर क्या होगा ना। 6 9 18 45, 6 9 18 45 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। 6 9 18 45 और प्रश्नवाचक का चिन्ह, जल्दी से बताना आंसर क्या होगा। ऑप्शन बोलो सविता। 205, 135, 145 और 195, बिल्कुल 185। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाँ जल्दी से कोशिश कीजिएगा आंसर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है भैया, टेंशन नहीं लेने का। अरे भाई कैसे मार दिया, 132, बहुत अच्छी बात है, 135 होगा, 135 होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो 135 लेकर आए, जल्दी से बताइए आंसर। बहुत अच्छी बात है, 135 कौन लेकर आ गया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इधर देखो, 6 9 18 45, 6 को हमने गुणा किया किससे, 6 को हमने गुणा किया 3/2 से, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1.5 से। फिर इसको गुणा किया 2 से, तो इसको गुणा करेंगे 1.5 से, तो इसको गुणा करेंगे हम 3 से, और 3 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 135। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 का आंसर होगा वो बी आंसर होगा, यानी हमने इसको 6 को सबसे पहले 1.5 से गुणा किया, उसके बाद 9 को हमने 2 से गुणा किया, इसके बाद 18 को हमने गुणा किया यहाँ पर किससे, 18 को हमने 1.5 से गुणा किया। ठीक है, कई मिस्टेक होगी, 1.5 से नहीं होगा, ये 2.5 से होगा, ध्यान रखिएगा, 2.5 से, सॉरी 2.5 से होगा। 25 8 200 और 25 से कम 25,
मिस्टेक हो रही है इसमें, 1.5 नहीं होगा, 25 अट्टे 200 और क्या मिस्टेक हो गई, 1 मिनट चेक कर, 1 मिनट रुकना भैया, मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए इसका पैटर्न अपन चेक करते हैं। 6, 9, 18, 45 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1.5 से, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18 को हम 2.5 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटाया, हमारे पास आ गया 10, 55 25 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 9 18, 9 5 45, सही है भैया। और अब इसको गुणा करेंगे हम 3 से, तो हमारे पास हो जाएगा 135। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा वो 135 होगा। सभी को आगे क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं, उम्मीद में करता हूं जो स्टूडेंट इस समय क्लास ले रहे हैं भाई जल्दी से बताना आंसर क्या रहेगा। प्रश्न संख्या बिल्कुल 11 मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं, जल्दी से बताना आंसर क्या रहेगा। आज के सेशन का एक क्विज रख रहा हूं मैं आपके सामने, सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि आप इसका कमेंट कीजिएगा आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल 11 प्रश्न है, 8 12 24 60। 11 प्रश्न है जो क्विज के रूप में 8 12 24 60 और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। 8 12 24 60 प्रश्नवाचक का चिन्ह और आगे दे रखा भैया 630, आगे दे रखा भैया 630। ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शंस आपको दे रखा 170, बी ऑप्शंस आपको दे रखा है 220, सी ऑप्शंस आपको दे रखा है 180, डी ऑप्शंस आपको दे रखा है 200। बिल्कुल सभी स्टूडेंट इस समय जो क्लास ले रहे हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहले बार देख रहे हैं तो भैया आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस महीने में इस चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर जरूर कर देंगे। तो उम्मीद करिए दोस्तों आप इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो जाए और हमें पढ़ाने में उतना ज़्यादा मज़ा आए। तो दोस्तों इसी प्रकार की रेगुलर सीरीज़ देखने के लिए आप रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आपके लिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन हाँ दोस्तों याद रखिएगा इसका पहले कमेंट जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 का सभी साथियों से निवेदन है कि कमेंट करें।